आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की लाइफ से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फुल नाम था इनका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अ विजनरी। विजनरी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है somebody हैविंग प्लान्स फॉर फ्यूचर, जो कि दूरदर्शी होता है, फ्यूचर के भी प्लान्स बनाता है। ठीक है, तो वो थे एक विजनरी हु रीडिफाइंड इंडिया, जिन्होंने कि भारत को रीडिफाइन किया। अब रीडिफाइन मीन्स दोबारा से परिभाषित किया बोल सकते हो, डिफाइनिंग समथिंग इन अ न्यू वे। सो री इन्वेंट किया, रिविजिट किया, एक दूरदर्शी जिन्होंने कि भारत को पुनर्भाषित किया। हिस्ट्री रिमेंबर्स दोज, इतिहास उनको याद करता है, रिमेंबर्स याद करता है, हु चैलेंज इनजस्टिस, जो कि चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं, इनजस्टिस अन्याय को। अब चैलेंज यहाँ पे मतलब हुआ कि दोज हु क्वेश्चन और अपोज समथिंग, सो किसी चीज का वो विरोध करते हैं, जैसा चल रहा है उसको मानते नहीं है, अगर कुछ गलत है तो उसको चुनौती देते हैं। सो उसके लिए हम बोलते हैं चैलेंजिंग समथिंग। तो उन्होंने किसको चैलेंज दिया, चुनौती दी, क्वेश्चन किया इनजस्टिस को, अन्याय को, एंड रीशेप द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन, और उन्होंने एक पूरे के पूरे राष्ट्र की डेस्टिनी मीन्स उसका भाग्य दोबारा से पुनर्निर्माण किया, फिर से उसको एक शेप दिया, आकार दिया। अमंग सच लीडर्स, ऐसे लीडर्स में से, अमंग ऐसे लीडर्स में से ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टैंड्स एज अ टावरिंग फिगर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टैंड्स खड़े हैं, टावरिंग का मतलब होता है, ये भी एक एडजेक्टिव है, इट मीन्स समथिंग ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस और इन्फ्लुएंस, जो बहुत ही महान हो, ऐसे फिगर, ऐसे हस्ती के रूप में। अ चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस, यहाँ चैंपियन एक नाउन की तरह यूज्ड है, मीन्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर फॉर अ कॉज, किसी भी कॉज के लिए जो सपोर्ट करता है, मुख्य समर्थक। वो थे एक चैंपियन सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, एंड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो चीफ आर्किटेक्ट, वैसे आर्किटेक्ट होते हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं, मैप बनाते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं, यहाँ पे उनको भी एक आर्किटेक्ट की तरह ही बताया गया है कि चीफ, मुख्य वास्तुकार के रूप में, आर्किटेक्ट के रूप में भारतीय संविधान के, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जाने जाते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही में वो चेयरमैन थे उस कमेटी के जिसने कि ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ही वॉज अ चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस एंड चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वे सामाजिक न्याय के प्रमुख समर्थक थे और भारतीय संविधान के भी मुख्य चीफ आर्किटेक्ट थे। बॉर्न इनटू एडवर्सिटी, सो एडवर्सिटी होता है कठिनाई, डिफिकल्टी, ये एक नाउन है, मीन्स डिफिकल्टी और हार्डशिप्स। कठिनाई में जन्मे, ही फेस्ड रिलेंटलेस डिस्क्रिमिनेशन, इन्होंने भेदभाव का सामना किया, वो भी रिलेंटलेस, लगातार। रिलेंटलेस एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन नाउन को। सो उन्होंने सामना किया, लगातार भेदभाव का सामना किया, बट रिफ्यूज्ड टू बी डिफाइंड बाय इट, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया कि इट प्रोनाउन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के लिए यूज किया गया है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि उनको इस डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से परिभाषित किया जाए, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लेकिन उन्होंने इस भेदभाव, निरंतर जो भेदभाव था, इसे अपनी पहचान पर हावी नहीं होने दिया। आर्म्ड विद एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा, और आर्म्ड मीन्स किसी चीज को हथियार बनाकर, आर्म्ड विद एजुकेशन, शिक्षा को अपना हथियार बनाकर, ही बिकेम अ वॉइस फॉर द ऑप्रेस्ड, वो बन गए, ऑप्रेस्ड मीन्स जिनका शोषण हो रहा हो, जो शोषित वर्ग हो, तो इनकी आवाज बन गए। ये एक पूरी फ्रेज है, वॉइस फॉर द ऑप्रेस्ड, क्योंकि जो ऑप्रेस्ड होते हैं, शोषित होते हैं, वो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज ज्यादातर नहीं उठाते, सो वो उनकी आवाज बन गए। दैट मीन्स टू स्पीक अप फॉर दोज हु आर सफरिंग, जिनका शोषण हो रहा हो, उनकी आवाज बन जाना। ही बिकेम अ वॉइस फॉर द ऑप्रेस्ड, पायनियरिंग द फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। पायनियरिंग, पायनियरिंग एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज,
someone who is willing to try new things, पहल करना. So वो बन गए pioneering the fight against untouchability, जिन्होंने की पहल कर ली इस लड़ाई में जो कि अछूत प्रथा के खिलाफ थी, अनटचेबिलिटी के खिलाफ थी, अगेंस्ट थी. So untouchability means to treat certain groups of people as inferior, जिनको हम तुच्छ समझते हैं, नीचा समझते हैं अपने से. इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई की और वो इसके पाइनियर बन गए. एंड एडवोकेटिंग फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी होता है समानता, एडवोकेटिंग मीन्स टू सपोर्ट और टू आर्ग्यू फॉर अ कॉज. तो उन्होंने समानता के लिए समर्थन किया. हिज लीडरशिप एंश्योर्ड, उनका जो नेतृत्व था उसने सुनिश्चित किया दैट डेमोक्रेसी इन इंडिया वॉज बिल्ट ऑन द पिलर्स ऑफ जस्टिस, कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोकतंत्र जो भारत में है वॉज बिल्ट, पैसिव में है कि वो बनाया गया है, ऑन द पिलर्स ऑफ जस्टिस, न्याय के स्तंभ के ऊपर. सो पिलर क्या होते हैं, जो कि किसी भी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती देते हैं. तो ये जो है पिलर्स वो कौन कौन से हैं, ऑफ जस्टिस, न्याय, डिग्निटी, गरिमा, द स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड, एंड इंक्लूसिविटी, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता, सभी इंक्लूडेड होते हैं, सभी समावेशित होते हैं, चाहे वो किसी रिलीजन के हों, चाहे वो किसी कास्ट के हों. सो उनकी लीडरशिप, उनके नेतृत्व ने ये सुनिश्चित किया कि भारत का जो लोकतंत्र है वो न्याय, गरिमा और समावेशिता के स्तंभ पर, पिलर्स पर टिका हुआ है या बना हुआ है. डॉक्टर अंबेडकर्स लेगेसी, लेगेसी है विरासत, समथिंग हैंडेड ओवर फ्रॉम द पास्ट. डॉक्टर अंबेडकर जी की जो विरासत है इज अ टेस्टमेंट, ये एक प्रूफ है. टेस्टमेंट मीन्स किसी चीज का साक्षी होना, प्रमाण होना, प्रूफ होना, इज अ टेस्टमेंट, ये एक प्रूफ है टू द पावर ऑफ परसिवियरेंस, कि दृढ़ता में क्या ताकत होती है, दृढ़ निश्चय, पक्के इरादे में क्या ताकत होती है, एंड पर्पस, उद्देश्य. अगर किसी का पक्का इरादा है और उद्देश्य है, उसको पता है अपना लक्ष्य, तो उसमें क्या ताकत होती है. डॉक्टर अंबेडकर जी की जो विरासत है वो इसका प्रतीक है, इसका साक्षी है, इसका प्रमाण है. हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लॉ, एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स, जो उनका योगदान रहा है लॉ, एजुकेशन और न्याय, कानून, शिक्षा और सामाजिक सुधार में, रिफॉर्म में मीन्स सुधार में, कंटिन्यू टू इंस्पायर जनरेशंस. इंस्पायर मीन्स प्रेरित करना, जनरेशंस पीढ़ियों को, वो अभी भी पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है. यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट था वो है कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनके जो योगदान है, प्लूरल में है ये, इसीलिए हमने यहाँ पे कंटिन्यू प्लूरल में रखा है, कंटिन्यू टू इंस्पायर. हिज लाइफ इज नॉट जस्ट अ स्टोरी टू बी टोल्ड, उनका जीवन केवल एक कहानी नहीं है. जस्ट मीन्स केवल एक कहानी नहीं है जिसको कि सुनाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, बट अ लेसन टू बी लिव्ड, बल्कि एक सबक है जो कि जिया जाना चाहिए. अब यहाँ पे और बताया गया है कि कैसा लेसन, कैसा सबक. वन ऑफ करेज, जो कि साहस से भरा हुआ है. रेजिलियंस होता है लचीलापन या बाउंसिंग बैक एबिलिटी, एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, मुश्किलों के बावजूद भी हार ना मानना, डटे रहना. एक ऐसा लेसन रेजिलियंस से भरा. एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट टू चेंज, अनवेवरिंग मीन्स जिसको वेवर ना किया जा सके, डगमगाया ना जा सके, जो अडिग रहे, अटल रहे. कमिटमेंट इस प्रतिबद्धता, टू चेंज परिवर्तन की ओर, चेंज की ओर, बदलाव की ओर. सो ये एक लॉन्ग सेंटेंस है, इसको दोबारा पढ़ेंगे. हिज लाइफ इज नॉट जस्ट अ स्टोरी टू बी टोल्ड, उनका जीवन केवल एक कहानी की तरह नहीं है जिसको सिर्फ सुन लिया हमने, बल्कि एक सबक की तरह है, लेसन की तरह है जिसको कि जिया जाना चाहिए. उनकी लाइफ से सीख कर सबक, हमको उसे जीना चाहिए. एक ऐसा लेसन, वन ऑफ करेज, रेजिलियंस एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट टू चेंज, एक ऐसा सबक जो कि भरा हुआ है साहस से, लचीलेपन से, स्ट्रेंथ से, एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट टू चेंज, और एक अटल कमिटमेंट, प्रतिबद्धता बदलाव के प्रति. इसका पीडीएफ आपको एलीट मेंबरशिप में मिल जाएगा. अगर आप चाहते हैं तो एलीट मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो सो लेवल 1 जो कि है चैनल सपोर्टर्स, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. अभी एक बार सारे के सारे वोकैबुलरी वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं. चैलेंज, प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है, चैलेंज वर्ब है,
टू क्वेश्चन और अपोज समथिंग, किसी चीज पर प्रश्न उठाना, चुनौती देना। इनजस्टिस नाउन है, लैक ऑफ फेयरनेस, अन्याय। रीशेप वर्ब है, मीन्स फिर से निर्माण करना या रिफॉर्म लेकर आना, चेंज लेके आना। डेस्टिनी होता है नियति या भाग्य, नाउन है फेट। और प्री डिटर्मिन्ड फ्यूचर, पहले से ही जिसके बारे में फ्यूचर डिसाइडेड हो। टावरिंग एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और आउटस्टैंडिंग, बहुत ही महान। चैंपियन ये नाउन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ अ कॉज, किसी कॉज के लिए सपोर्ट करना। आर्किटेक्ट नाउन है, आर्किटेक्ट पर्सन हु डिजाइन्स और क्रिएट समथिंग, जो किसी चीज का निर्माण करता है उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट। एडवर्सिटी कठिनाई, एडवर्सिटी नाउन है। रिलेंटलेस एडजेक्टिव, नेवर गिविंग अप, लगातार अडिग, अपने उसूलों पर, प्रिंसिपल्स पर बने रहना। डिस्क्रिमिनेशन है भेदभाव, नाउन है ये। ऑप्रेस्ड ये ऑप्रेस्ड ड है। एडजेक्टिव मीन्स पीड़ित वर्ग, ट्रीटेड अनफेयरली एंड डिप्राइव्ड ऑफ राइट्स, जिसको अधिकार नहीं मिलते, शोषित वर्ग। पायनियरिंग एडजेक्टिव है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज और मेथड्स, नए नए आइडियाज को इंट्रोड्यूस करना। अनटचेबिलिटी अछूत, लाइक जब मानते हैं कि कुछ लोग, किसी जाति के लोग इंफीरियर होते हैं, तुच्छ होते हैं, उनके साथ उठना बैठना नहीं चाहिए, उनको टच नहीं करना चाहिए, उसे कहते हैं अनटचेबिलिटी। ये एक प्रैक्टिस है, प्रथा है, प्रथा थी। एडवोकेट वर्ब है, समर्थन करना। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल। पिलर्स होता है स्तंभ या आधार, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, नाउन है। जस्टिस राइटफुलनेस, फेयरनेस, न्याय, नाउन है। डिग्निटी है सम्मान, गरिमा, ये भी नाउन है। इंक्लूसिविटी मीन्स सबको एक साथ लेके चलना, इंक्लूडिंग एवरीवन, समावेशिता, इंक्लूसिविटी, नाउन है। लेगेसी ये भी नाउन है, विरासत, समथिंग हैंडेड डाउन फ्रॉम द पास्ट, पास्ट से जो हमको विरासत के रूप में जो मिला हो, लेगेसी। टेस्टमेंट है प्रमाण, साक्षी, गवाही, स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ समथिंग। परसिवियरेंस लगातार प्रयास करते रहना, दृढ़ निश्चयी बने रहना, नाउन है। कमिटमेंट प्रतिबद्धता, डेडिकेशन टू समथिंग। रेजिलियंस ये भी नाउन है, सहनशीलता या लचीलापन। एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, लेकिन ये तब यूज होता है स्ट्रेंथ, मतलब मुश्किल परिस्थितियों में भी जब आप बाउंस बैक होते हो, उससे हार नहीं मानते हो, दैट मीन्स यू आर रेजिलियंट। और यहाँ पे है रेजिलियंस, नाउन मीन्स एबिलिटी जो होती है, क्षमता रिकवर करने की परेशानियों से, मुश्किल हालातों से। अनवेवरिंग जिसको डगमगाया न जा सके। स्टेडी एंड डिटर्मिन्ड एडजेक्टिव है ये। कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी आए थे, स्टैंडिंग टॉल मीन्स स्वाभिमान से खड़े रहना, झुकना नहीं लोगों के आगे। टू बी प्राउड एंड कॉन्फिडेंट डिस्पाइट चैलेंजेस, चुनौती भी आ जाए तो भी स्वाभिमान के साथ खड़े रहना। वॉइस फॉर द ऑप्रेस्ड ये एक फ्रेज है। टू स्पीक अप फॉर दोज हु आर सफरिंग, जो कि शोषित वर्ग है, उनकी आवाज बन जाना, उनके लिए आवाज उठाना, उनका सपोर्ट करना। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल। अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।